सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हम सबको रिवाइव कोडिंग में। और आज हम सीखेंगे कि हम लोडिंग पेज किस तरीके से बनाते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, प्रोसेस यार बिल्कुल ही सिंपल है, बट यहाँ जो लोडिंग पेज होगा वो प्राइमरीली फोकस्ड होगा सर्वर साइड कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो सर्वर साइड कंपोनेंट में अगर आपको लोडिंग पेज बनाना है तो आप किस तरीके से रेंडर करोगे। अब मान लो जब हम होम पेज पे हैं और होम पेज से मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर वाले पेज के लिए, तो इस बीच में जो समय लगा उसके लिए मेरे पास यहाँ कोई यूआई नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ लॉगिन पेज पे क्लिक करूँ तो लॉगिन पेज के लिए भी यहाँ स्विचिंग में मेरे पास कोई यूआई नहीं है, राइट, जिससे ये पता चले कि यार अभी पेज लोड हो रहा है। तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। ठीक है, अब मान लो हम अपने प्रोडक्ट वाले पेज के लिए लोडिंग बिहेवियर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाले फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ जिस तरह से मैंने page.tsx नाम की फाइल बनाई है ना, उसी तरीके से हम यहाँ एक loading.tsx नाम की फाइल बना देंगे। ओके, और यहाँ मैं लिख दूंगा RFC, राइट, और ये जो L है ना इसको चेंज करके कैपिटल L कर देते हैं बस। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डॉट डॉट डॉट, राइट। अब अगर मैं अपनी UI पे जाऊं, ओके, और मान लो मैं प्रोडक्ट वाले पेज पे आता हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर प्रोडक्ट्स वाले पेज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे को लोडिंग नाम का कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, एक बार क्लिक करते हैं तो देखो स्विच हुआ, मगर मेरे को अभी तक लोडिंग नाम की कोई चीज़ दिखी नहीं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन होगा कि यार स्विच भी हो गया, लोडिंग भी नहीं देखी, क्यों नहीं देखी? क्योंकि अब ये बेसिकली इसलिए हो सकता है क्योंकि ट्रांजिशन इतना फास्ट है कि लोडिंग के आने का समय नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक इस तरह का इफेक्ट देते हैं कि मान लो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट पेज पे हम थोड़ा सा डिले ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इस जगह पे यार अगर मैं डिले ऐड करना चाहता हूँ इस तरह के इफेक्ट देने के लिए कि भाई यहाँ से डेटा फैच हो रहा है, फैच होने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रॉमिस बना देता हूँ और इस प्रॉमिस को हम रिजॉल्व वाला बस रखते हैं क्योंकि रिजेक्ट में कराने नहीं वाला, राइट। और यहाँ मैं एक सेट टाइम आउट ले लेता हूँ और इस सेट टाइम आउट बेसिकली मेरा रिजॉल्व होगा 3 सेकंड के बाद। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3000 मिली सेकेंड्स ले लिए, राइट। अब मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ बोलता हूँ कि 3 सेकंड बाद ये मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और रिजॉल्व होने के बाद यहाँ से मैं मान लो आउटपुट दे देता हूँ प्रोडक्ट डेटा फेच्ड, राइट। इसको सेव कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि यार मैंने यहाँ से रिजॉल्व होने के बाद यहाँ से एक स्ट्रिंग पास कर दी है, राइट, और यहाँ मैंने एक वर्ड रखा है। ठीक है, तो वर्ड की जगह पे मैं यहाँ चेंज करके स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी भी एक दिक्कत है क्या कि ये जो प्रॉमिस है, इसको प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मेरे को इस एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर अवेट लगाना पड़ेगा। मैं अवेट लगा देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। नाउ एवरीथिंग इज गुड। ओके, सो अब बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इस प्रोडक्ट वाले पेज को लोड होने से पहले इसको 3 सेकंड तक रोक के रखेगा। ठीक है, तो इस जब तक ये रोक के रखेगा तब तक अपने को अपना लोडिंग पेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा से अपने UI पे आते हैं, राइट, और हम इस अबाउट पेज पे क्लिक करते हैं और अब मैं अगर इस प्रोडक्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये मेरा लोडिंग वाला पेज यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मगर एक और जो डाउट आपके मन में रहेगा वो ये कि क्या मैं अगर इस प्रोडक्ट 1 पे भी क्लिक करूँ और इससे प्रोडक्ट 1 का डिटेल पेज जब खुलेगा तो क्या तभी भी लोडिंग दिखेगा? क्लिक करते हैं तो देखो इस समय पे आपको लोडिंग नहीं दिखा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट आईडी वाले जो पेज है इसमें आते हैं। ठीक है, और यहाँ भी हम ये डिले वाला फंक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डिटेल पेज है इस डिटेल पेज के अंदर भी हम आके इस सेट टाइम आउट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल, हमने यहाँ भी प्रॉमिस ऐड कर दिया। अब एक बार दोबारा UI पे जाते हैं, ठीक है, और हम अबाउट पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अबाउट पेज पे हमने क्लिक किया, राइट। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो लोडिंग दिख रहा है, ठीक, और 3 सेकंड बाद ही रिजॉल्व होकर मेरे को ये मिला, राइट। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट 1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये लोडिंग टेक्स्ट आपको दोबारा से दिख रहा है। ठीक, तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जहाँ भी लोडिंग डिफाइन करूँ, ठीक है, तो इस लेवल पे या फिर इससे जो नेस्टेड लेवल्स हैं, ठीक है, उसके लिए तो मेरा लोडिंग काम करेगा। ठीक है, बट इससे बाहर अगर मैं और किसी भी पेजेस के लिए सोच रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये लोडिंग वाला टेक्स्ट वाला काम करे तो ये चीज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप सबके लिए लोडिंग पेज लगाना चाहते हो, एक ही लोडिंग पेज रखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ इस रूट लेवल पे loading.txt फाइल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम loading.txt फाइल का किस तरह से यूज़ करते हैं, राइट। तो या तो मैं ग्लोबली भी एक loading.txt फाइल बना सकता हूँ या फिर मैं हर एक राउट लेवल पर अलग अलग लोडिंग पेज बना सकता हूँ जिसमें मेरा कंटेंट भी उस पेज के हिसाब से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक काम देता हूँ छोटा सा। ठीक है, जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर कुछ भी रह गए हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, और जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।